माना कि अंधेरा घना है, पर एक दिए जलाना कहाँ मना है। यहाँ पर पढ़ाई के मामले में ले लो तो हम कह सकते हैं पर कोशिश करना कहाँ मना है। हम अपनी कोशिश क्यों न करें। कुछ भी मुश्किल नहीं होता बच्चों। नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इम्पॉसिबल की तो बात ही मत करो। आज हम लोग चांद तारों पे पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके हैं, है ना। बस अपने अंदर कहना पड़ेगा कि चलेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। अपनी प्रयास करो। सिर्फ 6 महीने करके देखो ना। दूसरों की बातों पे बिल्कुल मत जाओ। ये तो कहेंगे तुम बुद्धू हो, नंबर नहीं लाते हो। एक बार सिर्फ रिजल्ट खराब हो जाए ना, लोगों के ताने शुरू। लेकिन उससे घबराना नहीं है हमने, बिल्कुल नहीं घबराना। फिर से उसके दुगनी ऊर्जा के साथ मेहनत करनी है। मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक हम आपको जोड़ेंगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम आपको जोड़ेंगे भी और आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आपको क्लास में, अपनी क्लास में एक अच्छी पोजीशन दिला के रहेंगे। मेरी बातों पे भरोसा करो, किसी और की बातों पे मत जाओ, क्योंकि कई स्याह समंदर दफन है उनके अंदर। खुद को अपनी खुली किताब बताते हैं। तो इस तरह खुली किताब बताने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। क्या लाया भैया इतना गंदा, अरे हो गया भाई, एक बार उनको प्रोत्साहित करो ना। प्रोत्साहित करोगे तभी तो आगे बढ़ेगा। उनको और प्रेशर देते चले जाएंगे। मैं बताता हूं आपके अंदर भी वो गॉड पार्टिकल है। अपने आप को पहचानो। आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। आगे बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ाओ। वो दिन दूर नहीं जब आप फिर भी अपने दोस्तों के बीच में एक प्रतिष्ठित पर्सनैलिटी के मालिक होंगे, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के मालिक होंगे। ठीक है बच्चों, चलो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन 11 से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने 10 तक देखा ही होगा। बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है। एकमात्र एक फॉर्मूला है जो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बता रहा हूं 10th क्लास तक अब कोई फॉर्मूला आएगा ही नहीं। कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा। सारे के सारे फॉर्मूले हमने यहां तक कर लिया है। अब कोई भी एडिशनल फॉर्मूला क्लास 10 तक नहीं आएगा। तो एक बार जोड़ लगाओ और इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ए बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का सबसे बड़ा और शायद अंतिम फॉर्मूला ये है। इसके बाद छोटे छोटे हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट एक आध और आएंगे, लेकिन फॉर्मूला कुछ नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। फैक्टराइज करना है हमने। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में है 9xyz। 9xyz इसको बस इस फॉर्मूला के सहारे हम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। 27 को सबसे पहले हमने तोड़ना है 3x का होल क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इसको इस फॉर्मूले में 3abc के टर्म पे तोड़ देंगे हम, तो बन जाएगा 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब जब ये वाला टर्म हमें इस टर्म के रूप में मिल गया तो इस टर्म का आंसर ए होता है। तो लिख दो सीधे, बहुत सिंपल है। जो फॉर्मूला जितना बड़ा होता है ना बेटा, उस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन करना उतना ही आसान होता है। सीधे देखो लिख रहे हैं हम 3x प्लस वाई प्लस जेड, इस ब्रैकेट में खत्म हो गया है। अब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर आएगा का मतलब 3x का स्क्वायर आएगा प्लस y का स्क्वायर आएगा प्लस z का स्क्वायर आएगा माइनस ए बी मतलब 3x इंटू वाई आएगा माइनस बी सी मतलब y और z आएगा और माइनस सी ए का मतलब z इंटू 3x आएगा। अब देखो सिर्फ इसके लिए एक बार और लिखना है ए 3x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है ना। और दूसरी ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz
-3, और मैंने बोला था अल्फ़ाबेटिकली लिखने की प्रयास करें हम, तो अल्फ़ाबेटिकली में ZX नहीं लिख के XZ लिखेंगे। हो सकता है कहीं आपके बुक में पीछे से आंसर देखो वहाँ भी ZX हो, रहने दो, कोई बात गलत तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ये है। ठीक है, कई बार बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर ZX लिखो या XZ लिखो, मार्क्स तो मिलेगा ही। उन्हें मैं कहता हूँ गंदे कपड़े पहन के मार्केट जाओ या साफ कपड़े पहन के जाओ, सामान तो मिलेगा ही, पैसे दोगे तो। फिर भी अच्छे कपड़े पहन के कंघा वंघा मार के क्यों जाते हो, देखने में अच्छा लगे। तो इसी तरह यहाँ आंसर भी देखने में अच्छा लगे, सब कुछ कॉमर्शियल नहीं होता ना बच्चों। ठीक है, तो हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। करेक्ट। तो यह क्वेश्चन नंबर 11 का सिर्फ एक ही पार्ट था, खत्म हो गया। 12th वाला बेटा वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करेंगे और इसकी वेरिफिकेशन भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। राइट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12th करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, 12th में कह रहा है यह कि वेरीफाई x³ + y³ + z³ - 3xy। वेरीफाई क्या, x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू बोला है 1/2 x + y + z, और दूसरी ब्रैकेट में ले लिया है बेटा x - y का होल स्क्वायर। तो इसको कैपिटल ब्रैकेट कर दो, है ना, फिर प्लस y - z का होल स्क्वायर, फिर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको, चूंकि ये लाइन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो बोर्ड पे तो आ जाएगा, लेकिन कॉपी में करोगे तो बड़ा होता चला जाता है। तो 2 लाइन में करते चलो हर स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब 2 लाइन में स्टेप करेंगे। कैसे, हमने यह लिया जी, अब वेरिफिकेशन, वेरीफाई बोलना है तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हमें इस पे नहीं जाना, हमें अपने इसका जो आंसर आ रहा है उस पर जाना है। हम लिखेंगे x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू, हमें पता है x + y + z, और दूसरी ब्रैकेट में होता है इसी फॉर्मूला पर आधारित x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये होता है ना, ये जो अगर फॉर्मूला आपने याद कर लिया, वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं, बार बार प्रैक्टिस करो तो 2 4 5 बार देख देख के करोगे ना, ये फॉर्मूला देख के तो अपने आप याद हो जाएगा। तो यह तो है ही। अब इसमें हमने 1/2 लाना है जी, तो यहां पर अगर हम 1/2 कर देंगे तो कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बेटा। अब 2 से मल्टीप्लाई हम क्योंकि यहां यह ब्रैकेट इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, भले ही इसका वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन ये पूरा एक ही टर्म हुआ ना जब तक ये ब्रैकेट है, तो समझ लो। तो 1/2 कर दिया और 2 भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड भी हो गया पूरे के पूरे। और एक बार फिर यह वाला लिख दो, x² + y² + z² - xy - yz, जैसा था वैसा ही हम लिखते जा रहे हैं। और मैं स्टेप थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूं जिससे कि आपकी समझ में आए। यहीं पर हम इस स्टेप को हम मिस कर सकते थे, लेकिन मैं स्टेप ज़्यादा ले रहा हूं क्योंकि समझ में आए। बड़ा देख करके तो पहले ही आप थोड़ा सा घबराए होंगे, है ना, तो शॉर्टकट देख के और ज़्यादा घबराहट नहीं हो। अब अगले स्टेप में इस 2 को अंदर डालेंगे हम, 1/2 यह x + y + z। अब इसको 2 को अगर हम अंदर डाल देंगे तो 2x² हो जाएगा, +2y² हो जाएगा, +2z² हो जाएगा, -2xy होगा, -2yz होगा, -2zx होगा। ये हो गया बेटा। अब अगली बारी है एक 2xy 2yz 2zx को ऐसे ही रखने का, लेकिन इसको ब्रेक करने का, क्योंकि a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। तो ए बी बी सी सी डी या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाले 2 में ही होने चाहिए हमें। तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे हम x + y + z, लेकिन इसको ब्रेक कर देंगे x + x² + x², इसी तरह y² + y²,
इसी तरह जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन 2 वाले टर्म्स को नहीं करेंगे गड़बड़। 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। बस एक स्टेप और है बेटा प्यारे बच्चों, ये तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड बन गया, और यहां देखो यहां से ले लूं मैं एक्स स्क्वायर, यहां से ले लूं मैं वाई स्क्वायर, और यहां से ले लूं माइनस 2xy। तो ये तीनों मिलके x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, अगले स्टेप में लिखेंगे। इसी तरह यहां से ले लूं वाई स्क्वायर, यहां से ले लूं जेड स्क्वायर, और यहां से ले लूं माइनस 2yz। तो ये तीनों मिलके y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह यहां से ले लो जेड स्क्वायर, यहां से ले लो एक्स स्क्वायर, और यहां से माइनस 2zx। तो ए जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। और देखो हर नंबर के नीचे टिक आ गया, मतलब सब हमने ले लिया है। अब आगे कुछ भी नहीं है, बस 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। और जैसा कि मैंने बोला था ये तीनों मिलके हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर ये तीनों मिलके हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये तीनों मिलके हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इस तरह हमारा प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया। प्रूव्ड लिख दो या वेरीफाइड लिख दो या कुछ भी जो सूटेबल लैंग्वेज लगता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है तो है, करना पड़ेगा। इसको 5 बार करो, छठी बार कितना भी वीक से वीक स्टूडेंट अगर इसको 4 5 6 बार कर लेता है तो समझ में आ जाएगी ना। पता है ना, हम सारे के सारे लोग, एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ, दूध की तरह आए हैं, कच्चे दूध की तरह, है ना। उसी दूध में से कोई तो मक्खन तक पहुंचा, मक्खन बन गया, कोई घी तक पहुंच गया, घी बन गया, कुछ जो है बीच में ही फट गए। नहीं, लेकिन फटे हुए जो दूध है वह भी मैं प्रयास करता हूं हमारे तरह शिक्षक के पास आए तो उसमें से भी हम पनीर बना दे, जिससे कि उसका कुछ वैल्यू आगे बढ़े। और पनीर भी दूध से बहुत महंगा बिकता है ना, अगर शुद्ध पनीर हो तो चिंता मत करो, अगर घी नहीं भी बन पाए तो पनीर तो मैं बना ही दूंगा। बस ध्यान रहे कि पूरे कंसंट्रेटेड ब्रेन में शांत दिमाग के साथ बैठे, और जब पढ़ने बैठे तो कुछ भी उलूल जुलूल की बातें माइंड में नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, मिटा दूं अब इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह ध्यान से बैठिए जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, सब समझ में आती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हमारे पास है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्या बोला है 13 में भी एक आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, मतलब दे रहा है कि ऐसा होगा। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, कह रहा है अगर ऐसा हो, यदि ऐसा हो कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z बन जाएगा। यह प्रूफ करो, यह बताओ, यह शो करो, है ना। लिखा है ना कि इफ दिस इज इक्वल टू 0 तो ए हो जाएगा। कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये तो बहुत इजी है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन कैसे है, देखिए हमने शुरू किया, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पढ़ा है ना हमने, यहाँ पे लिख देना, यहाँ से सॉल्यूशन हमारा शुरू होता है, यहाँ लाल से। ठीक है, अब इसने क्या बोला है बेटा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो। ये तो हमने गलत लिख दिया हर जगह, चलो कोई बात नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड हर जगह कर दो, z 3xy z xy z, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z, यहाँ भी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, सिर्फ नंबर ही तो बदला ना बेटा, xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है,
तो फॉर्मूला पे यही हो जाएगा। इसने क्या बोला, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यदि 0 हो तो यहां पर इसका वैल्यू दे दिया है 0, और 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और हमें पता है कि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। पता है ना कितना आसान चीज है। ये मैं जानबूझ के नहीं लिखा, लेकिन अब लिखता हूं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया आपको। ए एक्स स्क्वायर कुछ भी चेंज नहीं किया, प्लस जेड स्क्वायर जो जैसे था वैसे ही रहा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस स्टेप में भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अब जब 0 बन गया तो ये 3xyz को उस तरफ ले जाओ। लास्ट स्टेप में इधर सिर्फ इतना लिखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, इस तरफ 0 था और यहां से माइनस 3xyz जब उधर जाएगा तो क्या होगा, तो यह प्लस 3xyz बन जाएगा। यही दिया है ना प्रूफ करने को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। प्रूव्ड। देख रहे हो, यही दिया है ना। यदि दिस इज इक्वल टू 0 तो यहां पर हमने इसका वैल्यू 0 रख दिया। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। जब 0 ही रहेगा तो बाद में इस 3xyz को उस साइड ले गए, उस साइड ले गए तो प्लस हो गया। तो ये हमारा आंसर, ये वाला आंसर यहां पर आ गया। सिंपल है, बहुत आसान, कहीं कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। अब देखो, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है बेटा। देखो, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम एक चीज नहीं समझ पाते हैं ना तो दूसरी चीज समझ में नहीं आती। अब इसमें आप अक्सर देख रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट पे दूसरा डिपेंड है, दूसरे पे तीसरा डिपेंड है, तीसरे पे चौथा डिपेंड है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो कितना आसान है, इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। इस कॉन्सेप्ट पे हमें कह रहा है माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। क्या है इसका फर्स्ट पार्ट, माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब का वैल्यू निकालना है। और सॉल्व करके नहीं निकालना है कि 12 इंटू 12 इंटू 12 करूं, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7 करूं, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट पे निकालना है। तो इसकी सॉल्यूशन आप ऐसे करेंगे, लिखेंगे वी सी दैट, हम देखते हैं कि माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना बेटा। ये माइनस का 12 है, प्लस का 12, चाहो एक स्टेप और लिख दो, माइनस 12 प्लस 12 कर दो 7 प्लस 5 को इक्वल टू 0। सो माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, बोला है ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी मल्टीप्लाई करने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 हो गया, है ना, 12 पंचे 60, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 हो गया। अब 21, 6 1 जा 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 2 जा 12, और ये 0, और साइन क्या रहेगा बच्चा, साइन नेगेटिव रहेगा ना। तो बहुत आसान है, बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमने। सेकेंड वाले क्वेश्चन भी इसी पर है, मल्टीप्लाई आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज का मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें कराऊं तो आप क्या करेंगे, है ना बच्चों। तो सेकेंड क्वेश्चन है 28 क्यूब, इसका सेकेंड पार्ट 28 क्यूब प्लस माइनस में दे दिया है बेटा 15 क्यूब, और फिर प्लस माइनस में दे दिया है 13 क्यूब। इसका भी यही लैंग्वेज होगा। वी सी दैट, हम देख रहे हैं कि 28 प्लस माइनस 15
प्लस माइनस 13 इज इक्वल टू 0, है ना। 15 और 13 मिलके 28 बनाएगा। 15 प्लस 13 इज 28 नेगेटिव, और ये 28 पॉजिटिव है तो 0 हो गया। सो 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब इज इक्वल टू 3ABC, 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। मैंने बोला था मल्टीप्लाई आपको खुद करने पड़ेंगे, लेकिन चलो 1 मिनट लगेगा, मैं कर देता हूँ, है ना। 8 3 8 तिया 24, 3 दूना 6 और 2 8, ये 84 हो गया। अब इसको इंटू माइनस 15 फिर इंटू माइनस 13, है ना। 15 चौका 60, 15 4 जा 60, बचा 6। 15 चौका 60 और 15 अट्ठे 120, 6 126, ये नेगेटिव है। और फिर इंटू माइनस का 13 है, ठीक। माइनस माइनस दोनों प्लस बन जाएंगे, 0 यहाँ पे डाल दूंगा। 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छक 78, 13 6 जा 78, कैरी 7। अब 13 दूना 26, 26 और 7 33 का 3, 13 2 जा 26 एंड 7 33 for 3 कैरी 3। फिर 13 एकम 13 और 3 16, 13 प्लस 3 इज 16। दिस इज द आंसर। आसान है ना बच्चों। तो पढ़ाई बहुत ही इजी चीज है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन नंबर 13 का कॉन्सेप्ट आपको नहीं रहता तो 14 कैसे करते। चलो 13 से ऊपर 12 का नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो 13 कैसे करते। तो कोरिलेटेड है सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब लास्ट वाला के लिए इस सब की जरूरत नहीं है तो मिटा देता हूं, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन एक बच गया, उसके 4 पार्ट है, 2 पार्ट इस पेज पर, 2 पार्ट बैक पेज पर, पिछले पेज पर, पेज नंबर 41 और पेज नंबर 42। सिर्फ 2 ही पार्ट है इसका। कई बच्चे वो 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट देखो। बच्चा कह रहा है 25a² माइनस 35a प्लस 12, 25a² माइनस 35a प्लस 12। और क्या कहा है इसने, कहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच द एरिया आर गिवन। एरिया ये है, और एरिया क्या होता है बच्चा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया। तो एरिया दिया हुआ है ये। अब इसको फैक्टराइज करना है 2 पार्ट में। कोई एक पार्ट, किसी भी एक को हम लेंथ कहेंगे, दूसरे को ब्रेथ कहेंगे। और फैक्टराइज करने तो हमें आता ही है। फैक्टराइज करने आता है कैसे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा, 300 बन जाएगा। और 300 का हम फैक्टर निकालना शुरू कर देंगे। 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5। और इसको पेयर में लेंगे, सिर्फ 2 ही नंबर बनाएंगे जिन दोनों को प्लस या माइनस करके 35 हो जाए, है ना। तो ऐसे में 10 और 5 तिया 15 दूना 30 40 हो रहा है। 20 25 ये है ना 15, 5 2 जा 10 2 जा 20। तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब इसको फैक्टर बनाएंगे, दोनों में 5a कॉमन, इधर से 5a बन गया, माइनस 4, इधर से माइनस 3 कॉमन, 5a माइनस 4। तो ये 2 पार्ट हो गए, 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। कोई एक लेंथ हो जाएगा, कोई एक ब्रेथ हो जाएगा। तो पॉसिबल, सीधे लिखो पॉसिबल डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन वर्ड का यूज किया है क्या, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। चलो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3 और एंड 5a माइनस 4। ये लिख दिया हमने। कोई भी एक लेंथ ब्रेथ हो सकता है, क्योंकि वैसे नॉर्मली लेंथ बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा होता है, लेकिन कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेंथ भी छोटा होता हुआ हमने देखा है।
तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और ज़्यादा दिमाग अगर लगाया भी तो माइनस कम हो रहा है तो ये बड़ा नंबर है, दोनों में 5a है, इसमें 3 ही माइनस हो रहा है, इसमें 4 माइनस हो रहा है, तो यही लेंथ है, ये ब्रेथ होगा। ठीक है बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट इसी तरह फैक्टराइज करेंगे, 2 ही पार्ट में फैक्टराइज करेंगे हम। एक पार्ट को लेंथ बन जाएगा, दूसरा पार्ट ब्रेथ बन जाएगा। ये है 35y² प्लस 13y माइनस 12, 35y² माइनस 13y माइनस 12, करेक्ट। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसी तरह से, 35 को तो 420 हो जाएगा, 35 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। 420 को 2 से डिवाइड करो तो 210, फिर 2 से डिवाइड करो 105, फिर 3 से डिवाइड करो 35, फिर 5 से डिवाइड करो तो 7 खत्म, है ना। ये 13 है ना बेटा, करेक्ट। तो 5 3 ज़ा 15, 7 दूना 14 दूनी 28, 28 में से 15 गया तो बन गया 13, मिल गया हमें। तो इसको लिखेंगे 35y², लेकिन ये नेगेटिव है ना, तो बड़ा नंबर जो है नेगेटिव होगा, -28y, फिर +15y, फिर -12। अब इन दोनों में 7y कॉमन, 7 5 ज़ा 35, 7 पंचे 35y घटे 4, इन दोनों में 3 कॉमन, 5y घटे 4। ठीक है, ये 5y माइनस 4 और ये 7y प्लस 3। सो पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू, बड़े वाले को ही लिख दो 7y प्लस 3, एंड पॉसिबल ब्रेथ इज इक्वल टू 5y माइनस 4। ओके, तो ये आपके आंसर आ गए। क्योंकि सिर्फ लेंथ ब्रेथ की कहानी होती है एरिया में, तो सिर्फ लेंथ और ब्रेथ मतलब सिर्फ 2 फैक्टर बनाएंगे हम। यही जब अगले पार्ट में, पार्ट क्या, अगला क्वेश्चन ही दिया है इंडिपेंडेंटली, 16 क्वेश्चंस हो गए बेटा। तो यहाँ पर 16th भी हो गया, है ना, ये 16th क्वेश्चंस भी है। तो मैं सोच रहा था इसी का पार्ट होगा, लेकिन इसी का पार्ट नहीं है। दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन 16 जिसमें वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ है। तो नो प्रॉब्लम, 16th क्वेश्चंस भी हम करते हैं। इसमें वॉल्यूम दिया है और नंबर बहुत छोटा छोटा दिया है, तो उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। लेकिन आप बड़े ध्यान से मान लो, अगर हमारे पास कोई एक नंबर आ गया 6 और हमें 2 लेने हैं, तो कोई बात नहीं, इसको 6 को 2 into 3 लिख दो, एक नंबर 2 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 16 के फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया है बेटा, वॉल्यूम है 3x² माइनस 12x, वॉल्यूम 3x² माइनस 12x। सबसे पहले तो इसमें से 3 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा सिर्फ x², ये बच गया -4। ठीक है बेटा। अब देखो, यहाँ तो 2 चीजें हमें मिल गया, 3 को लेंथ और इसको ब्रेथ हम कह देते हैं, लेकिन हमें तो 3 चीजें लेनी है, एक लेंथ भी लेनी है, ब्रेथ भी लेनी है, हाइट भी लेनी है, क्योंकि ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसको फर्दर फैक्टराइज करने की कोशिश करो, 3 और a बन गया आपका x², a बन गया 2 का स्क्वायर, और a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हमें मिल गया ना। तो इस तरह से कोई भी एक लेंथ होगा, कोई भी एक ब्रेथ होगा, कोई, लेकिन बहुत बढ़िया कर दिया है, डायमेंशन वर्ड का यूज कर दिया। सो पॉसिबल डायमेंशंस इज इक्वल टू 3, कॉमा देके x प्लस 2, कॉमा देकर x माइनस 2, है ना। ये 3 हमारे पास डायमेंशंस, इसमें से कोई एक लेंथ, कोई दूसरा ब्रेथ और कोई भी तीसरा हाइट हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम दिया हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला पार्ट करूं, और ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का, तो इसको भी हम कर ही डालते हैं, है ना। ये लास्ट पार्ट में वॉल्यूम दिया है 16 का सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम दिया है 12ky², 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k,
तो क्लियर दिख रहा है हमें कि के तो सब में है, और 20 है, 8 है, 12 है। 28 12 तीनों में कॉमन 4 होगा। तो सबसे पहले 4 के हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक नंबर बाहर निकल जाएगा। अब 4 3 12, 4 तिया 12, तो 3 बचा, के बचा नहीं, वाई स्क्वायर बचा। 4 के अगर हमने ले लिया तो 2y बचा है। 4 के ले लिया हमने तो 4 पंचे 20, तो -5 बचा हुआ है। के तो ले चुके हैं हम। अब यह 5 तिया 15, 5 3 15 है, और 15 को जब फैक्टराइज करेंगे तो यही 3 और 5 होगा। कोई मुश्किल है ही नहीं मिडिल टर्म स्प्लिट करना। यहाँ ये 4 के और इसमें 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y, क्योंकि 5 और 3 दो ही ऑप्शन है ना हमारे पास, -5, दैट्स ऑल। अब इसको 4 के और इसे क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ y कॉमन है तो y लिखेंगे। यहाँ 3y प्लस 5, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है बेटा, -1 लिख देता हूँ। 3y प्लस 5, क्योंकि माइनस तो हम कॉमन ले ही चुके हैं तो यहाँ भी प्लस ही आएगा। ब्रैकेट क्लोज। 4 के दूसरी ब्रैकेट में 3y प्लस 5, तीसरी ब्रैकेट में यहाँ से y और यहाँ से -1। तो पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो गया, 1 2 3, कोई भी एक लेंथ, दूसरा ब्रेथ, तीसरा हाइट। पॉसिबल डायमेंशंस 4 के पहला हो गया, दूसरा डायमेंशन है 3y प्लस 5 और तीसरा डायमेंशन है y -1। डायमेंशन का मतलब कुछ भी, लेंथ या ब्रेथ या हाइट, इन तीनों में से कोई भी एक चीज। ठीक है बच्चों, तो आज की पढ़ाई इतनी ही। फिर हम लोग आगे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए एक्सरसाइज के साथ। यह एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, यह चैप्टर भी खत्म हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगला चैप्टर करेंगे हम लोग। इस तरह करके सारे चैप्टर खत्म होने के बाद फिर डिफिकल्टी लेवल में जाएंगे, RD शर्मा, RS अग्रवाल वगैरह का। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, प्रसन्नता से रहो, हंसी खुशी में रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।